सुना नहीं आपने, कुर्सी पे बैठने से अकल कम होती है, कर लो कम। शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणावत संयम नारी। आठ विराजे निर्खत नयन कमल दल राजे। पंचम चक्रवर्ती पदधारी, सोलम तीर्थंकर सुखकारी। इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक, नमो शांति हित शांति विदायक। दिव्य विदप पावन की वर्षा, कुंद व्यासन वाणी सरसा। छत्र चवर भामंडल भारी, ये तु प्रतिहार मनहारी। शांति दिनेश शांति सुख गाई, परम ओ जगत पूज्य पूजो शिरनाई। परम शांति दीजे हम सबको, पड़े तिने पुनि चार संग को। पूजे जिन्हें मुकुटहार किरीट लागे, इंद्रादि देव और पूज्य पदार्थ जाके। सो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप, मेरे दिए ग्रह शांति सदा अनूप। संपूजकों को प्रतिपालकों को, यतीनकों को यतिनायकों को। राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को, लेकी दे सुखी है जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलित हो धर्मधारी नरेशा। होवे वर्षा समय पे तिल वर्ण रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी, सुसमय वर्ते हो ना दुष्काल मारी। सारे देश धारे जिन पर बस को, जो सदा सो के गारी। घाती कर्म जिन नाश करी, पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में, शांति करो सब जगत में, शांति करो सब जगत में। वृषभाधिक जिनराज, दोनों हाथों को हाथ जोड़ो, सीधा कर ले। हाथ जोड़ो, इंद्राणी के नहीं भगवान के। मुख के हम सामने मत रखो और बोलो, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। क्या बोल रहे हो? प्रतिदिन हमें शास्त्रों का पठन हो, अर्थात हम पढ़ें। पढ़ते हो? पढ़ते कि नहीं? क्यों नहीं? वो बोल तो रहे भगवान से, शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, और सद्वृतों का सुयस कह के दोष ढाकू। बड़ी मुश्किल बात है। ऐसा हो सकता है? हो सकता क्या? ये कहावत चलती ना, कानी अपनो टेट निहारे ने, दूसरे की भूली पर देखे। दूसरे के तुम दोष उजागर करने में माहिर हो, और अपने गुण नहीं है तो भी बताते फिरते हो। और क्या क्या रहे हो? सदुरतों का सुयस कह के दोष ढाकूं, बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप, और तोलों से हूं चरण जन के, तो पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में। तब लोली रहे प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलहारी। मरण समाधि सु दुर्लभ कर्मों का छय स्वोध सुखकारी। शांति अर्थम पुष्पांजलि जपे शांति भक्ति समाधि भक्ति कृत्वा काय उत्सर्गम करोमि हम। 9 बार नमो का। जाने वा जान के जो कोय, तुम प्रसारते परम गुरु सो सब पूरन हो होय। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखहु मुझे देह शरण की से। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाने वा जान के जो कोय, तुम प्रसारते परम गुरु सो सब पूरन हो होय। पूजन विधि जानू नहीं, नहीं जानू आह्वान, और विसर्जन हूँ नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ, क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखहु मुझे देह शरण की से। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जावो कृपा कर अपने अपने थान, अपने अपने थान। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं, चंदना की तरह तुम बुलाते नहीं। अब गवासन में बैठेंगे
और 3 बार नमोस्तु करेंगे। सिर भी आपका मस्तक भी और हाथ भी जमीन को स्पर्श करें और फिर बोलो। अंछेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखको कम्मथो बोहिलाओ सुबह गमणम समाहि मरणम चिंगुड़ संपत्ति हो मध्यम। बोलिए नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु जिनवाणी माता, नमोस्तु गुरुदेव, वंदना भैया जी। आपस में अब आपने पूजन कर ली, पहले देव पूजा का, बाद में काम दूजा, और हमने आपकी प्रकृति को देख करके अपना काम भी कर लिया और आपकी पूजा का भी काम हो गया, प्रभु का जन्म भी हो गया, ऊपर वाले इंद्रों को क्रिया करने भी मिल गई, व्यवस्थित मिल गई कि नहीं, है ना। अब क्या करना है, खुशियां मनाना है। तो अब पूजा पाठ कर ली, सब कहीं बारात में जाते ना तो जल्दी जल्दी पूजन करके चले जाते कि नहीं, ऐसे ही आपने यहाँ पर कर लिया, अब खुशियां मनाएंगे। हाँ, वो तो आदत है ना अपनी। कितने ही देखो, यदि एक गाय उजरू गाय होती ना, उसको कितने ही भरपेट खिला दो, जब तक दूसरे खेत में मुंह मारने नहीं जाए तो उसका पेट भरता नहीं है, होता है कि नहीं। ऐसी कुछ आदत होती है कि उल्लंघन करके घुसे ही जाते हैं उजरा की तरह, भले ही एक डंडा पड़ जाए पर दूसरे खेत में घुस के एक बार मुंह तो मारेंगे, होता कि नहीं। तो ऐसी आदत अपनी भी पड़ी है, क्या करें। हाँ, वो तो नियम है। और गांव चरगों हमें तो ऐसा पड़ता है, नाम क्यों पड़ा, ऐसे लगता है कि जैसे इनके सबके खेत चर के भाग गए होंगे, चर के गवाह। दो बातें आपको एक और हम सिखा दें, क्योंकि समय मिलता नहीं, आज फिर भी मिला है आपको। एक बार बार प्रसंग आ रहा है, पर्ची रख देते हैं हमारे सामने। शांति धारा के समय नाम बोलने की जो पद्धति चल रही है वो गलत है, इसमें नियम से स्वार्थ है। आपने शांति धारा की है तो आप अपने हाथ से कर रहे हैं, इसमें नाम से बोलने की क्या जरूरत है। इसमें सबसे पहली बात तो ये आएगी कि आप कोई मंत्र तो है नहीं जो आपके नाम लेकर के भगवान के मस्तक पर हम धारा छोड़ें। दूसरा, इसमें स्वार्थ भी है, क्योंकि जितने नाम लेंगे उतने का ही कल्याण हो, इसमें ये निश्चित हो गया। बाकी का ना हो, इससे ध्वनि निकलने लगी। तो शांति धारा तो आप विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। सुनो ए देवियों, नहीं मानोगी, इसलिए तो महिला बनी हो। जिन्हें कछु नहीं औरत वही तो औरत लगी रहती वे तो चकर पकड़। इसमें एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, ये पर्याय छूट जाएगी, और आज वही दृश्य आने वाला है। तो बात हम आपको बता रहे हैं शांति धारा की। शांति धारा में ये पद्धति केवल बोली लंबी खिंचवाने के लिए चल रही और कोई बात नहीं है, और आप नाम बोलो तभी देते हो, तो ऐसी बोली हमें बोलना भी नहीं है और ऐसा आपका पैसा चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप स्वार्थी होते चले जा रहे हैं। आप एक तो अपना आपका नाम इतना शुभ है कि आपका नाम लेकर के हम भगवान के मस्तक पर धारा छोड़ें। फिर दूसरा, इसमें स्वार्थ ये हो गया कि आपने जैसे नाम लिया तो जितना नाम लिया उतने लोगों का ही कल्याण हो, बाकी का ना हो, तो आपकी दर्शन में शुद्धि कैसे बनेगी। इसलिए शांति धारा करते समय सर्वेशाम शब्द का प्रयोग करो। सर्वेशाम का अर्थ है सभी का, और सभी में आप आते हैं। जब सबका होगा तो आपका तो होगा ही होगा। इसलिए शांति धारा आदि में जो पद्धतियां ये चलती चली जा रही हैं, अब इनको सुधारना तो मुश्किल है, पर इतना अवश्य रखो, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार से आपको बताने वाले भी आएंगे, आप सुनेंगे भी और जानेंगे भी। तो ये नाम लेने की पद्धति से जो आपकी ये शांति धाराएं होने लगी हैं, ये स्वार्थपना सिखा रही है, इनसे बचो। सर्वेशाम है, सकल शब्द है, ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा सबका कल्याण हो, क्योंकि आप शांति धारा करेंगे विश्व के कल्याण की कामना करेंगे, और नाम ले लेंगे तो विश्व की ना होकर के आपकी
घरेलू हो गई। तो इस ढंग से नहीं करना। दूसरा भी है, जब छत्र चमर की बात आती है तो हाथ हिलाते हैं। आप भगवान की पूजन के लिए द्रव्य रखते हैं, अभिषेक के समय भी भक्तामर जी इसके लिए थोड़ी लिखा था जो आप उपयोग करने लगे, पर उसमें भी भक्तामर के पद बोल के छत्र और इसके लिए बोलते हैं पर खाली हाथ नहीं करना। छोटे छोटे चमर बना लो, जितनी बार आप भगवान के सामने चमर ढोरेंगे उतनी ही तो समृद्धि बढ़ेगी, खाली हाथ से क्या होगा। इसलिए अपने स्वयं के ही छोटे छोटे बना के रख लो, रोज ले आए, रोज लेके गए, करते जाओ। छत्र की जगह छत्र दिखाओ, हाथ क्यों दिखाना। तो ये विसंगतियां कुछ हैं, उनको सुधारो। शांति धारा में बार बार हमारे पास पर्ची रख देते, नाम नाम क्यों बोलना। आप कोई मंत्र है क्या? आपका नाम रखने वाला कौन है? और आपका नाम इतना पवित्र है कि भगवान के मस्तक पर धारा छोड़े। अरे भगवान का गंधोदा कितना पवित्र है कि तुम्हारा नाम पवित्र हो जाएगा। धारा बीज मंत्रों से होनी चाहिए, होती है, उसी का नाम शांति धारा है। और उससे मिला हुआ गंधोदक निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप कारणम, पापों को गलाने वाला होता है। तो आप थोड़ी सी सुधार करके व्यवस्थित अपनी विधिवत क्रिया विधि किया करो। पूजन की बात तो आपको कल बताई दी थी। अब आज खुशियों का दिन है, प्रभु ने जन्म लिया है। जन्म लेते ही किसी को शोर सूतक नहीं लगी। क्यों? तीर्थंकर प्रकृति का ऐसा पुण्य है, प्रताप है, वो भी हम प्रसंग के साथ सभा में आपको बताएंगे। जो 9:30 बजे सभा लगने वाली है, उस सभा में आप देखेंगे कि किस प्रकार से उनका जन्म होते हैं, तीनों लोकों में सूचना पहुंचती है, किस प्रकार से उनका जन्म लेते ही खुशियां मनाई जाती हैं तीनों लोकों में। ऐसे प्रभु का जन्म होते ही किसी को शोर सूतक नहीं लगती, जबकि आप यहाँ लगती है। ऐसा क्यों? तो आपकी जो पद्धति है वह सलाका पुरुषों की पद्धति नहीं है, सामान्य पद्धति है। और सामान्य पद्धति में आदि पुराण आदि ग्रंथ में शोर सूतक की विधि को लिखा गया है, वो माननी चाहिए। इसमें भी आजकल भेदभाव होने लगे, शोर सूतक को भी आप नहीं मानते। अब तो ये हो गया डॉक्टर तारीख दे देता है, और डॉक्टर भी बदमाश है। मैं डॉक्टर की नहीं कह रहे, सुनो कैसा बदमाश है। उसने डेट तो दे दी, अब उस तारीख में यदि नहीं हुआ तो आपको डरवाना शुरू कर देगा, ऑपरेशन करवाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपनी तारीख से इस तरह से कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कभी कभी 10 महीने में भी जन्म हो सकता है, होता है। तो घबराहट किस बात की? पर इतना डरवा देंगे, इतना घबरा देंगे कि उनको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, और ऑपरेशन के पैसे ज्यादा मिलते हैं, सामान्य के कहाँ मिलते। तो इस तरह से आपकी जो पद्धति है। और दूसरी, 9 द्वार बहें घिनकारी, ऐसी देह में जन्म होना है, और इनका ऐसा होता नहीं। इनका जन्म होते प्रभु का सबसे पहले तो वो 3 ज्ञान के धारी रहते हैं, और जन्म लेते ही 10 अतिशय प्रकट होते हैं। इनको पसीना नहीं आता, निहार नहीं होता, सुगंधित शरीर होता है, अद्भुत रूप होता है। ऐसे 10 अतिशयों से मंडित होते हैं। इनको सामान्य व्यक्ति कोई छू भी नहीं सकता। परंतु आपके यहाँ तो छुआछूत की पद्धति चलती, हमें एक बार भगवान छूने दो। कैसे छूने दो? और जैसे हमने आपको इंद्र बना भी लिया, इंद्र संस्कार करना है तो हमने इंद्रों को पहले संस्कारित किया है, बाद में वो भगवान को संस्कार करने के योग्य बने, तो उसमें भी घुसपैठ, परिवारवाद। तो हमने इसलिए उजरा ढोर की आपको कथा सुना दी। तो ये सब आपको पंचकल्याण को खेल नहीं बनाना। और इसमें खेल का कारण क्या है? आपकी वो लाल पीले कागज के टुकड़े, जहां कहीं वो बटने लग जाते ना, जेब में भरने मिल जाते, तो पद्धतियां भी बिगड़ जाती हैं। और आप जहां कहीं भी देखते हैं तो पंचकल्याण की विधियां अलग अलग चलती हैं। क्यों चलती? क्यों? उसमें ऐसी स्थिति ऐसी है, पंडितों की प्रवृत्ति कैसी होती है
जैसे श्वान है ना, दूसरे श्वान को देख के गुर्राता है, वो बस वही दशा पंडितों की है। वो एक दूसरे को देख नहीं सकता। एक बार की ऐसी कथा सुनाई गई कि एक पंडित जी कहीं पर गए कथा कराने के लिए। अब उन्होंने यजमान से कहा कि ये सामान लाओ, उसके पास कुछ नहीं था। बोले हमें अभी कथा करानी नहीं, हमारे पास सामान नहीं। नहीं, तुम्हारे पास जो भी हो वो लाओ, उसी से कर देंगे हम कथा। तो हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो खेती जो हो रही है कपास की खेती है, तो अभी कपास के अलावा कुछ भी नहीं, वही लाओ, उसी से हम कर देंगे। और वो शुरू हो गए। इतने में दूसरे पंडित जी वहां से निकले, उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है। तो वहीं से वो उन्हें चिढ़ाने के भाव से, अब यजमान तो समझता नहीं, उनने पंडित जी ने जो बोला वो करता चला जाता है। तो वो समझ नहीं पाए। तो दूसरे पंडित ने वहां से देखा, बोले ऐसी कथा कहूं ना देखी, आसम पास कपासा। मतलब हमने ऐसी कथा कहीं पर भी नहीं देखी जिसके आसपास कपास रख करके कथा चलती हो। दूसरा पंडित यहां से क्या बोलता है, खेद विनोद करो मत पांडे, अर्धम अर्धम स्वाहा। तुम हमारी चुगली मत करो, पोलपट्टी मत खोलो, हमें जो मिलेगा अपन आधा आधा कर लेंगे। और ऐसी विधि बन जाती है। और यजमान अपना बेचारा पिट जाता है। तो अपनी बुद्धि को जागृत करो। जैन कुल में, जैन दर्शन में किसी भी प्रकार की क्रिया करने के लिए स्वयं सक्षम होना चाहिए। किसी के भरोसे ये पद्धतियां नहीं चलाई जानी चाहिए। एक दिन आपको संकेत मिला था, यदि कोई आपके नाम से पूजा कर दे, आपके नाम की जाप कर दे, तो आपको लाभ मिलेगा क्या? जिस तरह से आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और आपके नाम से किसी को हम भोजन खिला दें, तो आपकी भूख मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। तो इसी तरह से बिना अपने हाथ से भगवान की पूजन पाठ किए आपके कर्म नहीं कटेंगे। अब बात समझ में आ गई हो तो अपन उत्साह मनाएं। थोड़ी सी आपको खुशियां मनाने का समय देते हैं। महाराज जी 8:30 बजे यहाँ पर विराजमान होंगे। लेने वाले महाराज जी को समय पर पहुंचे। तब तक हम बधाइयों का क्रम प्रारंभ करते हैं। और ऊपर विसर्जन तो आप कर ही चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपनी टेबल सरकाना चाहो तो सरका दो। और हम नंबर से आपको बुलाएंगे और आप बधाइयाँ करेंगे। और बधाइयाँ करने वाला कोई भी खाली हाथ बधाई नहीं करेगा, प्रभु के लिए खुशी मनाएगा। तो आज खुशी मनाने के लिए हम आपको नए मंदिर का चूंकि निर्माण हुआ है, तो नए मंदिर में किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में लोहा स्टील प्रवेश ना करे, उसके लिए रोक लगाने के लिए आज की बधाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो मंदिर में टेबल हो तो लकड़ी की हो, उसके ऊपर यदि लगाना है तो पीतल का पत्ता लगाया जाए। बाजोटा हो तो पीतल का हो, स्टील का ना हो। सिंहासन पीतल के आदि के हो, लोहे के ना हो। और पूजन के बर्तन, द्रव्य धोने के, पानी भरने के बर्तन भी स्टील के ना हो। तो उसके लिए आज आप बधाई करेंगे। और अपनी ओर से एक एक बर्तन का सेट, कोई गुंड का सेड़ी बाल्टी दे करके, तो कोई कोपर परात दे करके, कोई बाजोटा टेबल दे करके, इस तरह से अपनी अपनी क्षमता अनुसार दे करके मंदिर की व्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे और आज की खुशियां मनाएंगे। और पाई पाई का सदुपयोग हो जाएगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। कि हाँ, आपके यहाँ कहावत चलती है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। खुशियां भी बन गई और मंदिर की व्यवस्था भी बन गई। तो बनाना है कि नहीं? हाँ, तो कम से कम एक बर्तन के सेट के लिए लगभग ज्यादा से ज्यादा नहीं आता, बहुत अच्छे से अच्छे बर्तन लोगे तो 900 रुपए का पूरा सेट आ जाएगा। तो आप उसको 1000 पकड़ लो। और इस तरह से आप दे करके आज की खुशियां मनाएंगे। पसंद है कि नहीं? हाँ। और यहाँ बर्तन ज्यादा भी हो गए तो विधान में दूसरे के अपने को मंगाने नहीं पड़ेंगे, अपने खुद के हैं। दूसरे को जरूरत पड़ेगी तो हम उसको दे देंगे। तो एक दूसरे का आपका व्यवहार चलने लगेगा। तो पहले खुशियां मनाने के लिए हम क्रम से बुलाएंगे। नाभी राय के यहाँ तो हुआ है, नाभी राय को तो हम पहले नहीं लेंगे। उनके आंगन में खुशी मनाने के लिए पहले सौधर्मेंद्र उनके परिवार को लेंगे। थोड़ा जगह बनाओ, वो बधाइयां करेंगे। सौधर्म एवं उनका परिवार, उनके साथ एक ग्रुप की अष्ट देवियां।
हाँ जल्दी करो अब। दूसरे नंबर पर बी ग्रुप तैयार रहे। चलो सोदरविंद्र आ गया, इनके परिजन को भी हैं तो वो भी आ जाओ। और जो ऊपर इनके नाम से हम बुलाएंगे उनके साथ आप सब हमेशा फ्री हैं, जब चाहो तब करो। खुशियां मनाओ, कैसे मनाते हैं जरा देखें। हाँ नहीं तब तो पूजा तो हो गई। देखो मोजे मोजे का ध्यान रखो, ये जरा ऊन का और मोजे का ध्यान रखो, ये चाहे बच्चे छोटे हो या बड़े, आप लोग थोड़ा विवेक रखा करो। ऊनी वस्त्र जो होते हैं ये आपको पता है कि भेड़ के बालों से बनता है ऊन, वो ऊन शुद्ध नहीं होता। नहीं बर्तन आपको खरीदना नहीं है, आप तो राशि जमा करना और इकट्ठे थोक में कंपनी से मंगा लेना, तो एक से आ जाएंगे और अच्छे आ जाएंगे। आपको अलग अलग नहीं खरीदना, आप तो एक साथ एक जगह कोई लिख लो और इकट्ठे करके एक साथ कंपनी से ही मंगा लेना। हाँ चलो कहाँ शुरू करना है? बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की। हाथ है कि नहीं? अगर हाथ है तो दोनों हाथों को उठा लें, और अगर आपका पड़ोसी हाथ नहीं उठा रहा तो हाँ नीचे वाले इंद्र परिवार के ही हैं, सोदरविंद्र आपके मुखिया हैं, तो मुखिया का साथ दोगे कि नहीं? तो खड़े हो जाओ, लुढ़को मत। ला 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 ला। सोदर में कहाँ है? बाजे आज नगर में बधाई, बाजे आज नगर में बधाई के नगरी में प्रभु जन में, वो नगरी में प्रभु जन में आदिनाथ जी। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, जी हो जी हो। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, स्वर्ग से देव आए, स्वर्ग से देव आए आदिनाथ जी। दोनों हाथ लगे हो, तुझ देवी अंजना में पलना, तुझ देवी अंजना में पलना, जी हो जी हो। तुझ देवी अंजना में पलना, तुझ देवी अंजना में पलना के मन में मगन होके, मन में मगन होके आदिनाथ जी। हो तेरे पलने में हीरे मोती, तेरे पलने में हीरे मोती, जी हो जी हो। तेरे पलने में हीरे मोती, तेरे पलने में हीरे मोती के डोलियों में लाल रटके, डोलियों में लाल रटके आदिनाथ जी। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, राजा हो राजा, राजा नाथी के दरबार बधाई हो। एक मिनट, वो लिखने वाले को ही लिखवाओ, यहाँ व्यक्तिगत किसी को नहीं देना है, सोदरम को भी नहीं, किसी को भी नहीं, वहां लिखवा, वो लिख रहा पीछे। लड्डू हो राजा, हो राजा, राजा नाभि के दरबार बधाई हो बधाई, राजा नाभि के दरबार बधाई हो बधाई। देखो नीचे वाले जो कोई बधाई कर रहे हैं, आज ये पिलाई टूट जाए तो टूट जाने देना, पर करो। अरे जन्म कल्याण की बेला में थर्रायो भूमंडल, ओ जन्म कल्याण की बेला में
थर्रायो भूमंडल और दम 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 के आदिनाथ को सुंदर आभा मंडल, हर दम 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 के आदिनाथ को सुंदर आभा मंडल। हर महलों में खुशियाँ छाई देखो, ओ महलों में खुशियाँ छाई देखो, राजा ओ राजा ओ राजा नाभि के दरबार बधाई हो बधाई, राजा नाभि के दरबार बधाई हो बधाई। बजत बधाई नाभि राजा के दरबार में, बजत बधाई नाभि राजा के दरबार में। बाजे ढोल नगाड़े और बाजे शहनाई जी, बाजे ढोल नगाड़े और बाजे शहनाई। वो घर घर खुशियाँ मनाई हो मनाई, वो घर घर खुशियाँ मनाई हो मनाई। राजा ओ राजा ओ राजा नाभि के दरबार बधाई हो बधाई, राजा नाभि के दरबार बधाई हो बधाई। हाँ बोलो बुआ, बोलो बोलो सोदरमिंद्र, क्या करना है? नहीं, टेबल कुर्सी क्या क्या बता। तुम बताओ ना। मंदिर में अभिषेक की एक टेबल पीतल का पत्ता जड़ी हुई और 5 बर्तन के सेट गुंड कसेड़ी सहित। हाँ देखो किसने? सोदरविंद्र ने। आप बाकी बोलो, सचिन रानी मायके से बोलो, मायके का खर्चा तो करो। हाँ वो लिखने वाले फुटकर फुटकर वहां लिख रहे हैं, यहाँ थोक बाजार यहाँ है। बोलो मंडी में बिना सिर ढके कर रही थी, सची की बहन है। हाँ बोलो अब। ये तो देखो कितना वोट रचा के आई। किसके? हाँ हाँ, सोधर्म के पिताजी नहीं होते, पहले के हैं तुम्हारे पिता। हाँ बताओ। ए सालियो, हीरा सेठ की हो, हीरे के बर्तन दो, हीरा सेठ की आओ। कितने कितने? हाँ तुम बताओ, हमें क्या पता। 2 अच्छे नहीं रहते, 3 ठीक रहेंगे। हाँ 3 बर्तन के सेट। माँ को आना ही नहीं है, ये एक अच्छी बात नहीं है, आप लोग इतना भी नहीं समझते। हाँ 5 जोड़ी सोदरमिंद की साली, तो सोदरम के फिर ज्यादा करने पड़ेंगे। हाँ दूसरी साली बोलो बोलो। 5 बर्तन सेट दूसरी साली के भी। तीसरी कहाँ है? और ये साड़ू कहाँ है? साड़ू। हाँ तीसरी वाली बोलो। अच्छा 3 क्यों? तुम लिपस्टिक छोड़ दो तो पूरे चुक जाएंगे। ये लिपस्टिक का कौन सा फैशन चल गया, ये समझ में नहीं आता। केवल होंठों के अलावा बाकी श्रृंगार कहाँ जाते हैं? वो होते ही नहीं, केवल होंठ रचा लिए और आगे लटका के। हाँ कितने? 3 हाँ वही तो। हाँ 3 बर्तन के सेट। अभी साड़ू लोग अभी कंजूसी इसलिए कर रहे हैं कि उनको मौका देख रहे होंगे कि हम भी सोदरविंद बनेंगे, है ना? हाँ जोड़ लो बनने के लिए। हाँ अच्छा ये नंद है सची की है। हाँ 3 इन्होंने भी। और बुआ हुआ कहाँ है? अच्छा हाँ वो तो हमेशा ले आते हैं छिंदवाड़ा वाले।
हाँ 3 आपकी तरफ से। हाँ तो वहां भी देने, फिर तुम इनको बुलाइयो, सपन इनसे ले, सपन इनसे ले भी। अरे तुम्हें क्या पता, सचिंद्रानी बनेगी वहां तेंदुखेड़ा में, तेजगढ़ की है, बहुत तेज है। हाँ चलो हो गया, अब जगह खाली करो। बी ग्रुप वाली आएंगे और उनके साथ यहाँ पर आएंगे महाराजा नाभिराय और उनके परिवार वाले। माता को नहीं लिया ना, अभी एक बीच में बार बार खबर आ रही माता बाहर आ जाए क्या, तो आपके यहाँ ऐसा होता है किसी की प्रसूति हो और घूमने लग जाए, हद हो गई। अब बज है तुम, अब बाकी उतर कर रहा, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, नाम के साथ इनको तो दे दे मौका। हाँ चलो, नाभिराय उनका परिवार, मरु देवी नहीं आएगी अभी, जल्दी करो। चलो दूसरा गाओ। हो जब जन्मे तीर्थंकर हो सारी ही धरती पर। क्या होता है जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीनों लोगों में आनंद छा जाता है। अब देखना यह है कि चरगवा वाले को कितना आनंद है। जिनको भगवान को जन्म की खुशी हो, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, मिलकर बोले हो जब जन्मे तीर्थंकर सारी ही धरती पर आनंद छा गया, देखो जी आनंद छा गया, आनंद छा गया, देखो जी आनंद छा गया। और जब जन्मे तीर्थंकर सारी ही नगरी में आनंद छा गया, देखो जी आनंद छा गया, आनंद छा गया, देखो जी आनंद छा गया। जब जन्म हुआ तीर्थंकर का, जब जन्म हुआ तीर्थंकर का, जब जन्म लिया तीर्थंकर ने, जब जन्म लिया तीर्थंकर ने, वो इंद्रों के आसन डोल गए, ओ इंद्रों के आसन डोल गए, बज ढोल नगाड़े घर घर में, बज ढोल नगाड़े जन्मल में, सब खुशी मनाते झूम गए, जब खुशी मनाने झूम गए। वो जब जन्मे तीर्थंकर सारी ही वसुधा पर एक हर्ष छाया, कभी एक हर्ष छाया, और एक हर्ष छा गया, देखो जी एक हर्ष छा गया। अरे आज प्रभु का जन्म हुआ है। ओम बोलो महाराज।